उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार समस्त को स्वागत करुछि। मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रति समय ताहांकर जीवंत वाक्य के नहीं आपण मानक निकट रे आसीबा पाए नूतन नूतन प्रसंग माध्यम रे आपण मानक सहित कथावार्ता हेबा पाए स्वर्गर परमेश्वर यही अनुग्रह मते देइछंती सेति पाए मु प्रभु को हृदय सहित धन्यवाद देउछि। प्रिय भाई भणी माने प्रतिदिन भली आज मध्य मु आपण मानक निकट रे प्रभु को वाक्य ठारू आ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आ नूतन प्रसंगटी अल्प समय रखिबा पाई चाहे। आसंतु आमे वाक्य रु गोटे पद पाठ करू करू आमे आगु को बढ़िबा। मोर सहित साधु पितरंक प्रथम पितर 1 अध्याय 15 पद प्रति ध्यान देबे। एठारे प्रकार लिखा जाए, मात्र तुम्भ मानकर आह्वानकर्ता जेपरि पवित्र तुम्भे माने मध्य आज्ञावह संतान मानक परि समस्त आचरण रे सेही परि पवित्र हो। बहुत सुंदर भाव रे साधु पितर से आंभ मान को लेखंती, आंभ मान को से उत्साहित करंती। तुम्भे माने कौन हुआ? तुम्भ मानकर आह्वानकर्ता जेपरि पवित्र तुम्भे माने मध्य समस्त आचरण रे सेही परि पवित्र हो। प्रिय भाई भणी माने आज प्रसंग है जने ख्रीष्ट विश्वासी पवित्र हेबा पाई कौन करबा उचित। जने ख्रीष्ट विश्वासी पवित्र हेबा पाई कौन करबा उचित एही प्रसंग रे आमे अल्प समय कथावार्ता हेबा। एही शब्दटी सुनिला बेले हमको लागुथिबो जे पवित्र जीवन संभव नुहे। आमे तो मनुष्य, आमे तो मांस मात्र, आमे पवित्र जीवन बिताइबा बहुत कष्ट अटे, यह असंभव विषय अटे एही परि आमानकु मने होई थाई पारे। किंतु यह असंभव लागिले मध्य परमेश्वर चाहंती से आमको उत्साहित करंती आम्भे माने जेपरि पवित्र जीवन यापन करिबा। प्रिय भाई भणी माने जने ख्रीष्ट विश्वासी पवित्र हेबा पाई कौन करबा आवश्यक मु आपण मानक निकट रे 5टी विषय रखिबा पाई चाहे। कौन करबा द्वारा आमे पवित्र होई परिबा, पवित्र जीवन यापन करि परिबा आ पवित्र जीवन यापन करिया पाई आमे सफल पाई परिबा एही विषय रे अल्प समय मु आपण मानक प्रभु को वाक्य रे कहिबा पाई चाहे। प्रथम विषयटी आपण मानक निकट रे मु रखिबा पाई चाहे। मो सहित आपण माने लुकलिखित सुसमाचार को आसीबे। लुकलिखित सुसमाचार ताहार 11 अध्याय 13 पद मु आपण मानक निमंते पढिबा पाई चाहे। लुकलिखित सुसमाचार 11 अध्याय 13 पद रे एक प्रकार लिखा जाए, एनु तुम्बे माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपणा आपणा पिला मानकु उत्तम उत्तम दान देई जान, तेबे जेउ पिता स्वर्गरु दान करंती से ताहांको छामुरे मागिबा लोक मानकु केते अधिक रूपे पवित्र आत्मा देबे। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे, जणे ख्रीष्ट विश्वासी पवित्र हेबा निमंते पवित्र आत्मांकर आवश्यक रहिछि। जेतेबेले पवित्र आत्मा जणे विश्वासी निकट रे आसंती सेही समय रे सेही विश्वासी को सेही भाई भणी को से धनवान करि दियंती नाही, तार रूप को बदलाई दियंती नाही, मात्र से पवित्र करंती। पवित्र आत्मांकर काम हैला जणे अपवित्र व्यक्ति को, असिद्ध व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को से सिद्ध करि दियंती, योग्य करि दियंती आ पवित्र करि दियंती। सेति पाई पवित्र आत्मा हमको आवश्यक रहिछि जे आमे जेपरि दिन प्रतिदिन पवित्र जीवन यापन करिया पाई आमे सफल पाऊ। प्रिय भाई भणी माने जो समय रे पितर से पवित्र आत्मा पाई नथिले से समय रे यीशु को से 3 थर स्वीकार कले। मु यीशु को जानि नाही, तांको सहित मु नथिली एही प्रकार कथा से जने युवती को से डरी जाउछंती। मात्र जो समय रे से पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले ताहा परे से ठिया हे हजार हजार लोक मान को आगरे से ठिया ही प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिबा पाई लागिले। आउ ताहांकर गोटे वाक्य रे 3000 लोक मन परिवर्तन करी बाप्तिस्म नै मंडली रे से माने संयुक्त हेले। तांको करड़ा प्रहार कला परे मध्य यीशु को से परे अस्वीकार कले नाही।
कहीं पवित्र आत्मा काम। प्रिय भाई भौणी माने जड़े ख्रीष्ट विश्वासी पवित्र जीवन यापन करने पवित्र आत्मा आवश्यक रही। मुझे चाहे आम गोटे वाक्य जानू माथ्यू 7:7। अनेक भाई भौणी माने यह से घोषा पाठ आसे कहती माग दिज्व माग मात्र कौन मागिब गाड़ी घर बंगला टंका सुना चाकरी यह केवल आमको मांगवाई कही ना। प्रिय भाई भौणी माने ये सब विषय आमको दरकार यह आम परमेश्वर जानती मात्र पवित्र आत्मा जेपरी आम मागिबा जो द्वारा यही पापमय जगत यही कलंकित जगत आम जड़े सिद्ध व्यक्ति हो पारिबा पवित्र जीवन यापन आम कर जड़े व्यक्ति को पवित्र आत्मा दरकार। मुझे चाहे द्वितीय विषय कौन हेले बा क्यों कार्य कले जड़े ख्रीष्ट विश्वासी से पवित्र जीवन यापन करें। आपण माने मोर सहित हितोपदेश 8 अध्याय को आसिबे। हितोपदेश 8 अध्याय 13 पदरे एक प्रकार लिखा जाए सदा प्रभु को विषय को भय मंदता प्रति घृणा अहंकार और दाम्भिकता और कुपथ एवं कुटिल मुख मु घृणा करे। मु कौन घृणा करे अहंकार दाम्भिकता कुटिल मुख यही सब मु घृणा करे। कहीं घृणा करे कारण मु परमेश्वर को भय करे। जो व्यक्ति माने परमेश्वर को भय करती नहीं जो ख्रिस्टियन भाई भौणी माने से माने कौन सी पाप करने से डरती नहीं भय करती नहीं। आमको पवित्र जीवन यापन करने परमेश्वर को भय कर आवश्यक रही। कारण से ही परमेश्वर जे मनुष्यर शरीर आत्मा को मध्य बद्ध करि पारंती यही कथा को जानी आमे परमेश्वर को भय करिवार आवश्यक रही। जो द्वारा मो दे मोर आचरण स्वभाव दे परमेश्वर नाम निंदित न हो यही सब विषय जदि आमे भय करिबा आ नरकर दंड ताहांकर शेष विचार उपरे आमे जदि विश्वास रखि भय करिबा ताहले आमे कोनसी पाप आमे करिबा नै। प्रतिदिन आमे पवित्र जीवन यापन करिबा। आज अनेक भाई भौणी मान भितरे भूतर डर अच्छी रोगर डर अच्छी ए सामाजिक भय अच्छी लोक मानकर भय अच्छी किंतु दुखर विषय प्रभुंकर भय नहीं। प्रिय भाई भौणी माने जो माने मत देखुचंती मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण परमेश्वर को भय करंतु कारण परमेश्वर आम मानकर सर्वे सर्वा अटंती। मनुष्य शरीर को बद्ध करि पारे आ तापर से किछि करि पारे नहीं किंतु जानिछंती परमेश्वर मनुष्य शरीर और आत्मा को मध्य से नरक रे पठै पारंती। तिबे आमको परमेश्वर को भय करिबार आवश्यक रही। मु आपण मानकू आ गोटे वाक्य देखाइबा पई चाहे द्वितीय कोरिन्थिय 7 अध्याय 1 पदरे लिखा गला अतएव हे प्रिय माने एही समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस। क्यों प्रतिज्ञा से 6 अध्याय कहउचंती जे आम्भे तुमरो परमेश्वर हेबा आ तुम्भे हमर लोक हेबो केते बेले तापरे 7 अध्याय 1 पदरे से कहउचंती एही समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस शरीर और आत्मार समस्त अशुचितारु आपना आपना को शुचि करू पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रतारे सिद्ध हेउ। प्रभु का नाम स्तुति हो। प्रिय भाई भौणी माने जड़े सिद्ध हेबा पाई पवित्र हेबा पाई से ही विश्वासी भाई भौणी को जीवन रे परमेश्वर को भयर आवश्यक रही। परमेश्वर को भय करिबा आमे शिखिबार आवश्यक रही। प्रभु का नाम स्तुति हो। मु तृतीय विषय आपण मान को निकट रे रखिबा पाई चाहे सेही द्वितीय कोरिन्थिय 7-6 अध्याय को जीवा आमे सेही द्वितीय कोरिन्थिय 6 अध्याय तार 17 पदरे लिखा जाए एणु प्रभु यह कहती तुम्भे माने सेमानक मध्यरु बाहरी आस आउ पृथक हुओ। तृतीय विषय है जड़े ख्रीष्ट विश्वासी पवित्र हेबा पाई कौन करिबार अछि आमको पृथक हेबार अछि। पृथक हेबार अछि कोठिरो आमे पृथक हेबार अछि। आज अनेक भाई भौणी माने से माने चर्च जानती दान दियंती गीत गाती आराधना करती वाक्य शुणती मात्र केतरा विषय से माने पृथक हेई नाहंती।
परमेश्वर आमको केते विषय से पृथक करती मात्र आमको केतेटा विषय आमको पृथक हेबार आवश्यक रही आम पृथक नहेले आम पवित्र हो पारिबा नहीं पवित्र हो पारिबा नहीं। आपण मान जानिछंती अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने से माने कोन करंती मेडिसिन खांती नहीं कारण प्रभु तो आमर आरोग्यकारी आम कौन औषध खाइबा दरकार नहीं। एई प्रकार अनेक भाई भणी मान अछंती प्रिय भाई भणी माने औषध कौन मनुष्य तैयारी करि नाहंती स्वर्गर परमेश्वर से ही वृक्षलता को तैयारी करिसंती आ ताहाकू मेडिसिन तैयारी करिया पय स्वर्गर परमेश्वर केतक व्यक्ति मानकु से बुद्धि देइसंती आ ताहा हमें सेवन करिबा कौन सी पाप नुहे आ औषध न खाइ आमे मरि जीवु परमेश्वर दुर्बल बोली कहिबा एहा आम पक्षरे मूर्खता अटे। प्रिय भाई भणी माने अनेक समय रे आमे ए प्रकार भूल गुडी करिथाउ चर्च जाऊ प्रार्थना करू वाक्य पढ़ू मात्र मधुआ मान सांग आम छाड़ी न था जुआ खेलवा लोक मान सहित आम बसिकिना भजन करू सहित बसिकिना आम कौन करू सहित शयन करू उठू बसू। प्रिय प्रभु लोक मैंने आमको पृथक हेबार अछि। गीत संहितार 150 टी गीत प्रभु लेखिला प्रथम गीत से लिखुंट 150 टी गीत से आमको देवा पूर्व प्रथम गीत से लिखुंट तुम्हें पापी मान मार्ग रे चल नहीं निंदक मानक सभारे बस नहीं ताहेले तुमे गोटे वृक्ष गोटे जलस्रोत निकट रपित गोटे वृक्ष परि हेबो आ तुमे जहा करबो ताहा तुमे सफल हेबो आउरी तुमे कोन हेबो स्व समय रे तुमे कोन करिबो फल उत्पन्न करिबो। आज अनेकक जीवन रे पवित्रता सेही भद्रता सेही सिद्धता देखिबा बहुत कम कहीं कि आमे चर्च जाउछु आमे वाक्य पढ़ुछु प्रार्थना करुछु मात्र आम खराब सांग साथी को आमे छाड़ी ना आमको पृथक हेबार अछि आमे सेमानकर संग आमे छाड़ीबार अछि। प्रभु कहउचंती एनु प्रभु एहा कहंती तुम्हे माने सेमानक मध्यरु बाहरी आस आ पृथक हो आ असुचि पदार्थ स्पर्श कर नाही पुनी आम्भे तुंभ मानकु ग्रहण करिबा। परमेश्वर जदि आमको ग्रहण करंतु एहा आमे इच्छा करूछु आमे पृथक हेबा आवश्यक रही पृथक हेबार आवश्यक रही कोटिर पृथक हेबार आवश्यक रही बेबिचारी मानक ठारू पृथक हेबार अछि। प्रथम कोरिन्थिय 5:11 पद लिखा गला से जदि भाई बोली ख्यात होई से जदि बेसिया हे जीवो बेबिचारी हे जीवो परित्राण पाइथिबा ख्रिस्टियन बोली जदि से माने चर्च रे रही ए प्रकार सेमानक मध्य बेबिचार देखा जाउछि तांको ठारू तुमे पृथक हेबो लिखा जाउछि सेही प्रथम कोरिन्थिय 5:11 रे तांको सहित बसिबो नाही तांको कौन संपर्क रखिब ना तुम्हें भजन करिब ना ए प्रकार कथा लिखा जाउछि। प्रिय भाई भणी मान द्वितीय रे क्यों मान ठारू पृथक हेबो धन लोभरु पृथक हेबो धन लोभ हमको ये छाड़बार अच्छी ना आम पवित्र जीवन यापन आम करि परिबा नै। चतुर्थ विषय आपण मान निकट में मु रखिबा पई चाहे मो सहित आपण माने जहन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 4 पद प्रति ध्यान देबे लिखा जाए मो ठारे रुह सेथिरे मु तुंभ मान ठारे रहिबी शाखा जेपरी द्राक्षालतारे न रहिले निचरु फल फली पारे नाही सेही परी तुम्भे माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फली पार नाही। मो स्थान रे आपण मान को कहबा पई चाहे आपण जदी सिद्ध हेबा पई चाहुचंती पाप छाड़ीबा पई चाहुचंती पाप ऊपर जय पाइबा पई चाहुचंती पवित्र जीवन आपण वांछा करूचंती ताहले आपण मंडली सहित लागि रहंतु। मंडली रु बाहरिले मंडली को पिठी देखाइले सहभागिता मिस कले सहभागिता को अवहेला कले आपण पवित्र जीवन यापन करि परिबे नै प्रिय भाई भणी माने। कारण जेतेबेले काठ नियारे जळु थाए आ सेही काठ को जदि आमे काढी अलगा स्थान रखी देबा ताहले से काठ आ जळे नै। सहभागितार आज अनेक भाई भाई माने विमुख हो गले जद्वारा सेमानकर आत्मिक जीवन नष्ट हो जाइछि। आमको मंडली सहित लागि रहिबार अछि जद्वारा आमे कोन करि परिबु पवित्र जीवन यापन आमे करि परिबु मंडली सहित आमको लागि रहिबार अछि। जदि आपण माने प्रेरित पुस्तक को आसीबे प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय रे आमे देखुछु जे जो समय रे पितरंकर प्रचार सुनी बाप्तिस्म नहीं जेते बेले 3000 लोक मंडली सहित से माने कोन हेले संयुक्त हेले सेही समय से माने कोन करूचंती 2 अध्याय प्रेरित 2:46 और 47 पद लिखा जाउची
ଆଉ ସେମାନେ ଏକଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଆନନ୍ଦରେ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଭଜନ ପାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 42 ପଦରେ ପଢିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ସେ କୁଲି କାମ, କିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ, କିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟକୁ ଏମିତି ପଳାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସହଭାଗିତାରେ ରହିଲେ, ସହଭାଗିତାରେ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଶେଷ କଥା ଆଉ ପଞ୍ଚମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଜହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷ କଥା ହେଲା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ମାଂସ ମାତ୍ର ଅଟୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ପାପ କରୁଥିବା ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା, ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କଲା ପରେ, ଆମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ତୁନି ହେଇକିନା ରହିବା, ଆମର ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପାପକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ପାପ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ, ସେ ଦୟା ପାଇବ। ହିତୋପଦେଶରେ ଏହା ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ପାପ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ସେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରର ଦିନ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ଦେଖାଯିବି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ପାପକୁ ସେ ଲୁଚେଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 1 ଆଉ 2 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଉ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ତୁମ୍ଭ କୃପାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କର। 2 ପଦ, ମୋ ଅପରାଧରୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ଓ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ଶୁଚି କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ପାପକୁ ଲୁଚାଉ। ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ଯାହା, କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଲୁଚାଇବା ଯାହା ତାହା, ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ଯାହା, ନିଆଁକୁ ଲୁଚାଇବା ତାହା। ଏବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ, ସମର୍ପଣ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 7 ପଦ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ? ଗୀତ ସଂହିତା 51:7 ଲେଖାଯାଏ, ଏସବୁ ଦେଇ ମୋତେ ନିର୍ମଳ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ଶୁଚି ହେବି। ମୋତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ହିମଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ହେବି। ଯଦି 4 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୋଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୋଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।